रामायण के युद्ध में एक ऐसा भी पल आया था जब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी चिंतित हो उठे थे। आसमान से आग की बारिश हो रही थी। धुआं इतना घना था कि अपनी ही हथेली दिखाई नहीं दे रही थी। वो वानर सेना अपनी ही परछाइयों से लड़कर मर रही थी। ये किसी दैवीय शक्ति का प्रकोप नहीं था, यह थी एक शापित राक्षस की भ्रम दृष्टि। एक ऐसा योद्धा जिसका नाम रामायण के पन्नों से कहीं धुंधला गया है, लेकिन आपकी शक्ति इंद्रजित से कम न थी। वो न रावण जैसा अहंकारी था और न मेघनाथ जैसा क्रूर। वो था लंका का सबसे रहस्यमयी सेनापति विरूपाक्ष, जिसकी एक आंख जलता हुआ शमशान थी तो दूसरी अनंत शून्य। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से भी हजारों साल पहले। विरूपाक्ष हमेशा से राक्षस नहीं था, वो स्वर्ग का एक अति सुंदर यक्ष योद्धा था, विरूकेतु। उसे अपनी सुंदरता और शिव भक्ति पर बड़ा गर्व था, लेकिन अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। एक बार क्रोध में आकर उसने एक शांत ऋषि की तपस्या भंग कर दी। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुझे अपनी काया पर गर्व है, जा तू अगले जन्म में एक विकृत और विभत्स राक्षस बनेगा। तेरी आंखें ही तेरे विनाश का द्वार बनेगी। यही कारण था कि जब लंका में उसका जन्म हुआ तो उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि उसे देखकर उसकी माँ भी सिहर उठी। एक आंख लाल दूसरी काली, इसलिए नाम पड़ा विरूपाक्ष। समाज से तिरस्कृत होकर विरूपाक्ष ने मंदोदरी के मार्गदर्शन में कैलाश की ओर रुख किया। उसने अपने आराध्य शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर के अंग तक अग्नि में समर्पित कर दिए। महादेव प्रकट हुए। विरूपाक्ष ने अमरता नहीं मांगी, उसने मांगी विजय। उसे मिला कालाग्नि शूल और मायावी दृष्टि। वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने शत्रु के डर को देख सकता था और उसे हकीकत में बदल सकता था। वो अब केवल योद्धा नहीं था, वो एक मेंटल स्ट्रेटेजिस्ट बन चुका था, जो लड़ने से पहले ही दुश्मन का हौसला तोड़ देता था। एक अनसुनी कथा कहती है कि युद्ध से ठीक पहले विरूपाक्ष के मन में द्वंद्व था। उसे एक नाग कन्या से प्रेम था, जो उसे बार बार कहती, धर्म की राह चुनो, प्रभु राम साक्षात नारायण है। विरूपाक्ष जानता था कि रावण गलत है, लेकिन उसने रावण का नमक खाया था। उसने कहा, अगर मेरा जन्म एक शापित राक्षस के रूप में हुआ है तो मेरी मृत्यु भी एक योद्धा की तरह होगी। मैं मुक्ति चाहता हूँ, विजय नहीं। उसने जानते हुए भी मौत का रास्ता चुना ताकि वो उस ऋषि के श्राप से और इस राक्षसी शरीर से हमेशा के लिए आजाद हो सके। युद्ध भूमि में जब विरूपाक्ष उतरा तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। उसने अपनी माया से हजारों फर्जी राम खड़े कर दिए। वानर सेना भ्रमित हो गई। तभी लक्ष्मण आगे बढ़े। दोनों के बीच ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि दिशाएं कांपने लगी। लक्ष्मण ने कई बार बाण चलाए, लेकिन विरूपाक्ष हर बार धुएं में गायब हो जाता। अंत में प्रभु राम के संकेत पर लक्ष्मण ने इंद्रास्त्र को सत्य की शक्ति से अभिमंत्रित किया और उसे विरूपाक्ष की उस काली आंख की ओर छोड़ा जो भ्रम का केंद्र थी। बाण लगते ही विरूपाक्ष की माया ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वो लहूलुहान होकर गिरा। मरते समय उसके मुख से राम निकला। आसमान से फूल बरसे, क्योंकि मरा एक राक्षस था लेकिन जीवित एक भक्त हो गया था। विरूपाक्ष की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी हमें गलत पक्ष में खड़ा कर देती है, लेकिन हमारा अंत हमारे अपने हाथ में होता है। रामायण में ऐसे कई योद्धा है जिन्हें हमने भुला दिया है। अगला योद्धा हुआ है जिसने पाताल लोक में राम और लक्ष्मण को बंदी बनाया था। क्या आप जानते हैं उनका नाम क्या है? तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पेज को फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक कमेंट में लिखें जय श्री राम।